हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। CSIR का नोटिफिकेशन आ चुका है। आई एम श्योर आपको पता होगा, आपने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। उस तैयारी में थोड़ी सी और मदद करने के लिए एक 60 डेज का प्लान यानी 2 महीने का प्लान मैं लेकर आई हूँ, ताकि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप किसी कोचिंग के साथ जुड़कर प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये 2 महीने का प्लान बहुत ही हेल्पफुल है। हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको यहाँ पर दिन बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ना है और एक सब्जेक्ट को आपको कितना दिन देना है, रिविजन के लिए कितना समय रखना है, कितने MCQs प्रैक्टिस करने हैं और उनको कितने दिनों में करना है। ये सारा जो है यानी अगले 60 दिनों तक, 60 दिन मैंने यहाँ पर इसलिए लेके चले हैं क्योंकि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि आपका फरवरी 15 के बाद ही पेपर होगा, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं अभी के लिए। तो उस हिसाब से हमारे अराउंड 60 दिन बचते हैं और उसी में हमें प्रिपेयर भी करना है, अपना पूरा सिलेबस पूरा करना है, उसको रिवाइज भी करना है और कुछ सवाल भी करने हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में मैं बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अब तक अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया, वो आपको 100% कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ में एनरोल करते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलता है। उसके साथ साथ हम डेली 10 MCQs अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। शुरू करते हैं। सो आई एम श्योर सिलेबस आपको पता होगा, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देना चाहती हूँ। ये हमारा मोटा मोटा सिलेबस है, जहाँ पर मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है कंप्लीट करने के लिए। मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है यानी पॉलिटी पढ़ना है, फिर मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, उसके बाद इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो मुझे कवर करना है, राइट। और उसके बाद मेरे ये सारे 25-25 नंबर के हैं, जहाँ पर मेरे को रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, इकोनॉमी और EVS, उसके बाद एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट और ज्योग्राफी, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ये हमें कवर करने हैं 2 महीने में, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया है कि आपको एक दिन के लिए 2 सब्जेक्ट्स अलॉट किए हैं। इसका रीजन ये है कि एक तो हमारे पास सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, दिन कम है, और दूसरा आप एक सब्जेक्ट जब पूरा दिन पढ़ते रहते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप शायद बोर हो जाओगे। तो आप एक भारी सब्जेक्ट लो, एक हैवी सब्जेक्ट लो और उसके साथ एक हल्का सब्जेक्ट लो जो पढ़ने में आसानी हो। जो हैवी सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने हिस्ट्री लिया है, एक हैवी सब्जेक्ट जो डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये तीनों आपको जो है यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। मैंने बुक्स एक सेशन लिया था जहां पर मैंने बुक्स एंड सोर्सेज बताए हैं। अगर आपको बुक्स देखनी है हर एक सब्जेक्ट की, आप वो वाला सेशन जाकर देख लीजिएगा। बाकी आपको हिस्ट्री और पढ़नी है, और ये मैं बता रही हूं कि आपको दिन में अब 10 से 12 घंटे, इनफैक्ट 15 भी हो सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, इतने घंटे, इतने नंबर ऑफ आवर्स तो अभी डिवोट करने पड़ेंगे, तभी आपका जाके सिलेबस पूरा होगा, रिविजन होगा और MCQ होंगे, यानी एग्जाम के लिए आप रेडी होंगे, ठीक है। सो दिन में आपको पढ़ना है हिस्ट्री, जब आपका पीक टाइम है, या आप ये मान लो जो आपका अच्छा टाइम है, जहां पर आपको ज्यादा समझ आता है। जैसे कुछ बच्चे सुबह उठ के ज्यादा स्पीड से पढ़ पाते हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो आपको सुबह सुबह एक हैवी सब्जेक्ट उठाना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी घंटे आप पढ़ सको, 3 घंटे, 4 घंटे, एक लगातार, या फिर बीच में कुछ चेंज करने का मन कर रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रखा है एथिक्स, ठीक है। सो हिस्ट्री को आपको एथिक्स के साथ यहाँ पर पढ़ना है। जितने भी मतलब यहाँ पर 10 से 15 घंटे, अब ये 12 घंटे भी हो सकते हैं, मैक्सिमम आप हिस्ट्री को दीजिएगा दिन के घंटे, और जब आप बोर हो जाए या फिर आपका चेंज करने का मन करे तो उसके साथ आप एथिक्स पढ़ेंगे। ये काम आपको 15 दिन करना है, यानी इन 15 दिन में आपका हिस्ट्री भी पूरा हो जाना चाहिए, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, और उसके साथ साथ आपका एथिक्स भी पूरा हो जाना चाहिए। एथिक्स आप लेक्सिकन से भी पढ़ सकते हैं। लेक्सिकन बहुत मोटी किताब नहीं है और बहुत ईजी है। अच्छी बात यह है कि बहुत आसान है, ठीक है। लेक्सिकन से पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई नोट्स है तो नोट्स तो हमेशा परफेक्ट होते हैं, नोट से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा, तो 15 दिन ये हो गए। दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं, पॉलिटी। पॉलिटी के साथ आपको पढ़ना है इंग्लिश, यानी पॉलिटी एक हैवी सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश एक लाइट सब्जेक्ट हो गया। पॉलिटी आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है, लक्ष्मीकांत, और आपको यहां से भी लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। पूरी एंड टू एंड लक्ष्मीकांत मत पढ़िएगा, डिटेल्ड सिलेबस देखिएगा, जो जो चैप्टर का नाम है और PYQ में जहां जहां से चीजें पूछी गई हैं सिर्फ उतना पढ़िएगा। 10 दिन में आपको इंग्लिश का थोड़ा सा प्रैक्टिस और पॉलिटी पर मैक्सिमम टाइम दीजिएगा दिन में, और वही पैटर्न रखना है जो मैंने अभी आपको हिस्ट्री एथिक्स के लिए बताया कि मैक्सिमम अपना दिन का टाइम पॉलिटी को दीजिएगा। जब बीच में चेंज करने का मन करे या फिर थोड़ा पॉलिटी से बोर हो जाओ तो इंग्लिश उठाइएगा और इंग्लिश कीजिएगा। ये 10 दिन में डूएबल है, डूएबल प्लान है ये, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 10 दिन में आपका हो जाएगा, ठीक है।
15 दिन 25 दिन हमारे हो गए हैं, फिर 15 और 10 25, फिर 25 दिन हमारे हो गए हैं। उसके बाद मैं आती हूँ तीसरे सब्जेक्ट पर, मैनेजमेंट को आपको कंपाइल करना है एनवायरमेंट के साथ, और ये दोनों ही सब्जेक्ट नोट से अगर आप पढ़े तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि कोई एक किताब ऐसी नहीं है जिससे आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और किताब से मुझे लगता है कि किताब से अगर आपने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा अभी एफिशिएंट नहीं होगा, तो अगर आपको कहीं से मैनेजमेंट के नोट्स मिल जाते हैं आप वो पढ़िएगा। अड्डा 24/7 भी हम लोग भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप वो उन नोट्स पर भी 100% रिलाई कर सकते हैं। फिर बात करती हूँ एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट अगेन एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि थोड़ा सा एनवायरमेंट जो है करंट ओरिएंटेड है, तो मैं फिर से आपको जो है यहाँ पर सलाह दूंगी कि आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको कहीं से नोट्स मिल रहे हैं प्लस करंट अफेयर की आपको मंथली कंपाइलेशन पढ़नी है, ये आपको पता होगा। अड्डा 24/7 भी द हिंदू रिव्यू करके मंथली कंपाइलेशन निकालता है, फ्री में है ये, मैं अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगी। मंथली कंपाइलेशन है, मंथली मैगजीन्स हैं, 1 साल की आपको यहाँ पर पढ़नी है, यहाँ से आपका एनवायरमेंट भी कवर हो जाएगा। और पेड क्लासेस में तो हम डेडिकेटेडली और अच्छा और क्वालिटी वाला मटेरियल मंथली पीडीएफ मैं देने वाली हूं। मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूं, जिसमें एनवायरमेंट कवर होगा, पॉलिटी भी कवर होगा, इकोनॉमिक्स भी कवर होगा, सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। सो ये आपको 10 दिन करना है, ठीक है। सो हमारे जो है यहाँ पर हो गए हैं अब 35 डेज के आसपास, है ना। चलो नेक्स्ट है अब इकोनॉमी के साथ मुझे करंट अफेयर्स को साथ में लेकर जो है चलना है। अब ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के साथ शुरू करना है। अगर आप हिस्ट्री के साथ शुरू करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, पॉलिटी शुरू करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, या इकोनॉमी या करंट अफेयर्स के साथ शुरू करना है तो वो आपकी चॉइस है, आप किसके साथ क्या, मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू करना चाहते हैं। इकोनॉमी के साथ आप करंट अफेयर्स को कंबाइन कर सकते हैं। 15 दिन में आपकी इकोनॉमी कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड अगेन इकोनॉमी के लिए किताब है आपकी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटीज हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट वहां पर एक इशू आता है कि इकोनॉमी के सवाल भी करंट अफेयर बेस्ड बहुत सारे आते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर करंट अफेयर के साथ इकोनॉमी अटैच करके दिया है, ताकि जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे आपका इकोनॉमी भी उसके साथ साथ कवर हो जाएगा। तो अगेन यहां पर मंथली मैगजीन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी का कुछ स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना है, जो आप 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ आपके अगर नोट्स अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, हम भी आपको इकोनॉमी के नोट्स यहां पर देने वाले हैं। मैं आपको करंट अफेयर की कंपाइलेशन दूंगी मंथ की अपनी पेड क्लासेस में, और इकोनॉमी यहां पर रितिका मैम पढ़ाने वाली हैं, वो भी आपको पूरे सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगी, तो आपको सिर्फ उस नोट से भी आप 100% उन पर भी रिलाई कर सकते हैं। ये आपको 15 दिन में करना है, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी और डीएम, डिसीजन मेकिंग। सो ज्योग्राफी और डिसीजन मेकिंग में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, 5 से 7 दिन में आपका ये पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ज्योग्राफी और डिसीजन मेकिंग आप साथ में लेके चलेंगे। ज्योग्राफी के लिए आप 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत करंट में ज्योग्राफी जो है, जैसे इजराइल पैलेस्टीन है उसका क्या लोकेशन है, उसके आसपास कौन सी नदियां हैं, कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना, तो थोड़ा करंट ओरिएंटेड ज्योग्राफी भी करनी है हमें, और हमारी वैसे भी जो हमारी स्टैटिक है जो एनसीईआरटी है वो भी करनी है। डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको बोलूंगी नोट्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस ही आपको यहाँ से यहाँ जो है इसमें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो है अराउंड 55 के आसपास दिन जो है हो गए हैं। सो इसमें आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि मैम मॉक के लिए तो दिन ही नहीं बचे और रिवीजन कब करेंगे, तो सबसे पहले मैं रिवीजन का टाइम बता देती हूँ आपको क्या करना है। ये जो आपने 55-57 डेज जो पढ़ा है, इसी में आपको रिवीजन भी करना है। वो कैसे, मान लो पहला दिन है, मान लो आज का दिन है, आज सुबह आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, एथिक्स पढ़ लिया, ठीक है, आप सो गए पढ़ के। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो आप सोने से पहले जो आपने पूरा दिन पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, या फिर नेक्स्ट डे उठोगे जब आप, तो नया कुछ पढ़ने से पहले जो पुराना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, राइट। सो ये जो आपका फर्स्ट रिवीजन होगा ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट रिवीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने ताज़ा पढ़ा है, आपको याद है सब कुछ, तो आपको और ज़्यादा वो स्ट्रांग हो जाएगा आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में, ठीक है। सो आपको ऐसे करना है कि साथ के साथ रिवीजन करना है। रही बात आपके रीजनिंग की, अर्थमेटिक की, तो ये आपको डेली 1-1 घंटा निकाल के, डिपेंडिंग कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है या वीक एरिया है। अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या अगर यूपीएससी की भी कर रहे हो, तो उसमें सीसैट होता है, तो ये ऑलरेडी आपका एरिया प्रैक्टिस हो चुका होगा। बट अगर नहीं भी है तो इसमें आपको 1-1 घंटा डेली जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और रिवीजन मैंने बता दिया है, सोने से पहले या फिर उठने के सबसे पहले जो है, आपको उठते ही सबसे पहले जो पहले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करना है ना। लास्ट में
जो भी आपको नोट्स दिए जाएं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि लास्ट के जब 2-4 दिन रह जाएं उनमें आप सिर्फ अंडरलाइन वाली चीजें रिवाइज कर लो। ये आपका रिवीजन का स्केड्यूल रहेगा। रही बात मॉक पेपर्स, आपको मॉक पेपर्स में कभी नहीं बोलूंगी कि आपको 50 सेट लगाने हैं, नहीं। आप लास्ट में जब आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आपने 5 से 7 भी लगा लिए वो सफिशिएंट है। बहुत सारे टॉपर्स बोलते भी हैं कि नंबर या क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, आपने अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है और थोड़े बहुत मॉक टेस्ट लगा लिए, उसमें अपनी परफॉर्मेंस देख ली, थोड़ा वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है वो देख लिया, या अगर कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो वो एनालाइज कर लिया और बस, ठीक है। सो इतना ही अगर आप कर लोगे सो आप सॉर्टेड हैं, राइट। सो ये आपको यहाँ पर करना है। आई होप हमने सारा ही सिलेबस कैसे, एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको कैसे जो है इस पर आगे बढ़ना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में आपको बोला है कि आपको नोट से पढ़ना है। नोट से पढ़ना एक तो इसलिए भी आसान है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, आपने अभी अभी देखा समय नहीं है हमारे पास, तो अगर नोट्स मिल जाए तो हमारा काम हाफ हो जाएगा। हमें सिर्फ उनको रीड करना होगा, रिवाइज करना होगा एंड वी विल बी डन, राइट। सो नोट से पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है आपको हम लोग भी एक अपना बैच लेकर आ रहे हैं, CSIR का बैच, जिसमें मैं यहाँ पर आप देख रहे हो सारे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। 22 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है, 22 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर जाना है, वहां पर आपको CSIR दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे Y674 यूज कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। ये करके आप जो है इस यहाँ पर जो है हमारे साथ ज़रूर एनरोल कीजिए ताकि आपको नोट्स मिल जाएं डेडिकेटेड। मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, तो मॉक टेस्ट की कोई टेंशन नहीं है आपको। पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर आपको कराया जाएगा। सो डू एनरोल इनटू दिस बैच, लिमिटेड सीट्स इसमें है। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप मेरे साथ यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। मैं यूट्यूब पर भी आपका डेली सेशन लेती हूँ जहाँ पर करंट अफेयर्स करवाती हूँ, ठीक है। सो यूट्यूब पर भी मैं लेती हूँ, मेरा टाइम है 6:30 बजे, 6:30 से 7 मैं रोज़ लाइव रहती हूँ 3 चैनल्स पर, रेगुलेटरी बॉडीज़, मेन चैनल जो हमारा बैंकिंग चैनल है और SSC, इन 3 चैनल पर मैं 6:30 से 7 लाइव रहती हूँ। आप मेरे साथ यहाँ पर भी लाइव जुड़ सकते हैं। अब मैं फटाफट आपको दिखाना चाहती हूँ कि कहाँ पर आपको जाके इसमें एनरोल करना है। जब आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाएंगे, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको SSC पर यहाँ पर आपको CSIR दिखेगा, ठीक है। जब आप SSC पे जाएंगे तो CSIR दिखेगा, है ना। ये रहा वो बैच जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है। मैंने आपको बोला कि इसमें जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y674 यहाँ पर डालना है, ठीक है, Y674, ठीक है। बैच की डिटेल्स आपको बैच के नीचे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अगर कोई भी आपको डिटेल चाहिए। जब आप इसको अप्लाई करेंगे कोड को 3679 में ये आपका कोड जो है यहाँ पर पड़ेगा। इसमें भी 1% आपका कम हो जाएगा अगर आपने अड्डा 24/7 के ऐप से विद दिस कोड, इस कोड के साथ अगर आपने एनरोल किया तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई आपका डाउट रह गया हो आप मेरे टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।